पांडे साहब, मैं दो सवाल आपको करना चाहता हूं कि आई एम नाइदर डिफेंडिंग मुंबई पुलिस नॉर क्रिटिसाइजिंग बिहार पुलिस, लेकिन आपको पता है कि कानून के मुताबिक जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट को है जहां गुनाह होता है। आपका कहना है कि पार्टली एक्शन बिहार में हुई, चलो ये डिस्प्यूटेबल डिबेटेबल इश्यू है, मैं इसको छोड़ देता हूं। लेकिन अगर आपको पता होगा कि धारा 156(2) ऑफ सीआरपीसी के मुताबिक अगर कोई पुलिस ऑफिसर उसको जुरिडिक्शन के बाहर इन्वेस्टिगेट करता है तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता, ये भी इसके बारे में भी पता है। सवाल ये है कि आपने जो कहा कि जो मीडिया ने तथ्य लाया है और उसी आधार पे आप कह रहे हो कुछ बातें, आपको ये नहीं लगता कि मीडिया जिस प्रकार स्टेटमेंट बाहर लेके आ रही है उसी से ओरिजिनल केस को स्पॉइल हो सकती है, चाहे वो सुसाइड हो, एबेटमेंट टू सुसाइड हो, और चाहे और कौन सी भी थ्योरी है? आपको ये नहीं लगता? और आप लोगों ने कोशिश क्या की कि ये मीडिया को जो सामने तथ्य आ रहे, क्योंकि खुद आप मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे और जैसे एंकर कुछ बातें बताते थे तो आप बोलते पहली बार आपको ये मालूम हो गया। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन से आप कई कोस दूर है, फिर भी आप वो एक्सेप्ट एज अ गॉस्पेल ट्रूथ मानने लगे। पांडे साहब। सर मैं जवाब दूं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले सर मैं जवाब देता हूं। आदरणीय उज्जवल साहब, मैं सबको पहले आपको आदर के साथ प्रणाम करता हूं। आप वकील हैं, आप विद्वान आदमी हैं, हम लोग तो मामूली पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत काम चलाऊ ये आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पढ़े हैं। अब जो जुरिस्डिक्शन का सवाल है उसका डिबेट तो सुप्रीम कोर्ट में और देश की सबसे बड़ी अदालत में हो रहा है, ये बातें की गई हैं, तो इस पर अब हम लोगों को ज़्यादा डिबेट करना नहीं चाहिए। हमने पहले भी कहा है कि पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन यहाँ बनता है, क्योंकि पिताजी अकेले हैं उस फैमिली में। सुशांत की शादी नहीं हुई थी, उनकी पत्नी नहीं है, सुशांत की माँ नहीं है, 2 बहनें हैं, शादीशुदा हैं, अपनी घर गृहस्थी बसा करके अलग हैं। ये बूढ़ा बीमार लाचार पिता अकेला परिवार में अब बचा, और इसमें मनी ट्रेल भी है, वो नेचुरल हेयर है, और यहाँ पटना में रहता है। तो हमने कहा कि सर सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। हमारे सर 1 मिनट कटा, 1:30 से 1 सर मैं लीगल बात करता हूँ। सुनिए सर 1 मिनट हमको टाइम दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए सर। मैं बहुत आपका सम्मान करता हूँ। मैं कह रहा हूँ सर, जुरिस्डिक्शन की आप बात करते हैं, हमको कोई शिकायत नहीं होती कि हमने, सुनिए सर, एसआईटी हमने भेजा, अपने अधिकारी को भेजा, आपके अफसर केवल बैठ जाते सामने और कह देते कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन मत करिए, हम आपको सहयोग नहीं करेंगे, वो आप वापस जाइए। सर हम एकदम वापस चले आते, फिर हम कोर्ट के माध्यम से उसका रास्ता निकालते। आपने तो जो इतना तमाशा किया सर कि आप मिले नहीं, आपने बात नहीं किया, 5-7 दिन तो अफसर घूमते रह गए। हम यही तय करने के लिए एक आईपीएस अधिकारी को भेजे थे, हम चिट्ठी लिखे हैं सर, वो ऑन रिकॉर्ड है सर। हमने लिखा है कि हम इनको कोऑर्डिनेशन के लिए भेज रहे हैं, वरीय पदाधिकारियों से बात करने के लिए भेज रहे हैं, और वो अफसर को भेजा था हमने, इसीलिए आप उसको बुला लेते दूसरे दिन सर, और बुला के उसको समझा देते कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको हम काम नहीं करने देंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे। मैंने उसको कह के रखा था टीम को वापस लेकर के आ जाना, बस हमको और कोई शिकायत नहीं है सर। ये बहस तो कोर्ट में होगी, निर्णय तो सर्वोच्च न्यायालय को देना है, केवल हमारे अफसर से एक बार बात तो कर लेते। या सर एक बात और कह रहा हूं आदरणीय सर मैं को प्रणाम करके, कि मैंने यही बात कहने के लिए वहां के आदरणीय डीजीपी साहब को फोन किया सर, मैं यही कहने के लिए उनको मैसेज किया सर कि सर हमारी बात सुन लीजिए, अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमको इन्वेस्टिगेशन करने का राइट नहीं है, तो हमको आप बता दीजिए सर, हम अपनी टीम को वापस बुला ले। लेकिन आपने बात ही नहीं किया सर, आपने मेरे एसएमएस को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। सुन रहा हूं, आपके प्रति मेरा बहुत आदर है कि एक पुलिस ऑफिसर होके भी आप जिस प्रकार बॉडी लैंग्वेज, ओरेटरी करते हैं, मुझे लगता है ये बड़े एक्टर भी नहीं कर पाएंगे, पर आप दिल से कहते हैं, ये मैं मानता हूं
लेकिन सवाल ये है पांडे साहब कि जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार बॉडी लैंग्वेज से कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस इनमें एक बड़ा टकराव निर्माण हो जा रहा है? अगर आप ये मीडिया के सामने खोलकर इतनी बातें नहीं कहते तो आपको ये कर सकते थे। आपके चीफ मिनिस्टर साहब, आपके चीफ मिनिस्टर मुंबई के पुलिस आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे, बंबई के डीजीपी, बंबई के पुलिस कमिश्नर आपको रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे, तो क्या आपका यह फर्ज नहीं था कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब को बता के आपके चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर को बता देते थे? क्या उस प्रकार नहीं होता था? ये बयानबाजी ऑन चैनल पर क्यों चल रही है बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर से? मुझे दुख इस भारत का नागरिक होने के कारण हो रहा है कि हम स्टेट फेडरलिज्म और सेंट्रल फेडरलिज्म से एक कंपटीशन कर रहे हैं। हमारी बात सुनिए सर, हमारी बात सुनिए सर, आप सुनिए सर, उज्जवल सर आप सुनिए सर। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि बंबई पुलिस ने एक बहुत ही विद्वान, बहुत ही काबिल, बहुत ही बढ़िया ओरेटर को ये बिहार पुलिस को काउंटर करने के लिए खड़ा किया है प्रच्छन्न रूप से। मैं बहुत आदर के साथ आपको कह रहा हूं कि मेरे बॉडी लैंग्वेज की जो बात कर रहे हैं, मेरे ओरिटरी की जो बात कर रहे हैं सर, मैं खुली चुनौती देता हूं। मीडिया के लोग, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर। 33 साल की मेरी नौकरी में हुई, इसी स्टाइल में मैंने नौकरी किया है सर। सत्य बोलता हूं सर, मैंने जितनी भी बात बोली है सर, एक भी बात अगर हमारी गलत हो सर, हमारा अफसर जाएगा, उसको आप क्वारंटीन कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन देता है कि ये गलत है, उसके बाद भी नहीं छोड़िएगा, उसको कैदी की तरह भीतर रखिएगा। ये कहाँ का इथिकल है सर? और आप जो कह रहे हैं कि हमने सरकार को नहीं बताई, सरकार को सब पता है सर, पांडे साहब जरा सरकार को भी पता है सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हम केवल अपने ऑफिसर के साथ जो व्यवहार हो रहा है, ये जो रिजॉल्व, जो झगड़ा चल रहा है, पांडे साहब एक मिनट, मैं ज्यादा लग नहीं लूंगा, आपको भी वक्त नहीं है। पांडे साहब, मैं बंबई पुलिस की तरफदारी नहीं कर रहा हूं सर। आई एम नॉट डिफेंडिंग मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट। आपको पता नहीं होगा कि आई एम वर्किंग एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कंडक्टेड बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस, अजमल कदम, सो मेनी केसेस। बट हियर मुझे दुख इस बात का है, जो महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस जो भारत पाकिस्तान जैसे झगड़ रहे हैं, ये बात गलत है। और इसलिए मैं चाहता था कि अगर आपका ये आरोप है कि बंबई के पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस आपका आरोप का कॉग्निजेंस नहीं ले रहे, आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो क्या आपका यह फर्ज नहीं था कि आपने आपके चीफ मिनिस्टर जी को बताना, ताकि आपके चीफ मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से बात करें और उसमें से कोई फैसला ये निकल सकता था रास्ता। ये ऐसा नहीं हुआ, ये झगड़ा हुआ, ये मीडिया में झगड़ा हो गया, मीडिया के लोगों ने उसका कैपिटल कर दिया। मुझे इस बात का दुख है सर। आई टोटली एग्री व्हाट यू आर सेइंग सर। कब सर, एक सेकेंड में, एक लाइन में जवाब देकर के मैं डिबेट से जाऊंगा। शुरू में ही कह दिया था मेरे पास टाइम नहीं है सर, लेकिन उज्जवल सर ने हमको इतना मौका दे दिया, मैं इनका बड़ा बड़ा शुक्रिया ये अदा कर। सर मैंने इसको झगड़ा नहीं बनाया सर। सर आप शुरू से सुन रहे हैं तो आप सुनिए सर, मैं डे 1 से कहता रहा हूं कि पूरे देश की पुलिस एक है। मैं डे 1 से कह रहा, सुन लीजिए सर, कि डीजीपी वहां के बेस्ट ऑफिसर हैं, पुलिस कमिश्नर वहां के बढ़िया पदाधिकारी हैं। हमेशा मुंबई पुलिस को डिफेंड किया सर। जिस समय हमारे अधिकारियों को धक्का देकर के और कैदी भान में बैठाया गया सर, मैंने पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में चला कि बिहार पुलिस अपमानित हो गई सर। मैंने डिफेंड किया और मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीडिया से बचाने के लिए हमारे अधिकारियों को सुरक्षित पहुंचाया गया। मुंबई पुलिस ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। मैं हमेशा मुंबई पुलिस का जय जयकार करता रहा सर। ये किस दिन से मोर्चा खुला सर? जिस दिन से विनय कुमार तिवारी को वहां पर आधी रात में सर कैदी की तरह क्वारंटीन किया गया सर, और उसके बाद हमसे किसी ने बात करने से इनकार कर दिया सर, और हमसे डीजीपी बात नहीं कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात नहीं है सर। सर यहाँ के अपर गृह मुख्य सचिव ने वहां के अपर मुख्य गृह सचिव से बात करने की कोशिश की सर, दिन भर कोशिश कर सर, मैसेजेस दिया सर। यहां से उनके काउंटर पार्ट अपर मुख्य सचिव भी बात नहीं कर रहे हैं सर अपने काउंटर पार्ट से। डीजी से डीजीपी बात नहीं कर रहे हैं सर। हमारे अफसर को रात में सर 12 बजे 11:30 बजे जा करके ठप्पा मार करके क्वारंटीन करने का जरूरत था सर।
सर मैं आपको प्रणाम करता हूं बड़े आदर के साथ सर। वो तो रात में सोया हुआ है सर। सवेरे एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अफसर जाता है, एक नोटिस दे देता सर कि सर आप क्वारंटीन हैं, आप बाहर मत निकलिएगा। कोई दिक्कत नहीं, वो तो ऑल इंडिया सर्विसेज का अफसर है ना सर, वो कभी नहीं निकलता, बहुत ही डिसिप्लिन्ड अफसर है सर। रात में 12 बजे कोई सोया हुआ है, जा करके हाथ पर ठप्पा मार करके आप कह रहे हैं कि आप बाहर नहीं निकल सकते, तो सर देश में क्या संदेश जा रहा है सर? देश में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है सर, बेइज्जती हो रही है सर। मुझे खुद इस बात का दुख है सर, और मैं माफी क्षमा मांगता हूं सर। मुझे इस बात का दुख है कि ये मुंबई पुलिस बनाम महाराष्ट्र पुलिस हो गया सर। लेकिन सर वहीं से कोई अगर बोलता है कि अगर महाराष्ट्र पुलिस की बम्बई पुलिस की तुलना बिहार पुलिस से करेंगे तो मुंबई पुलिस को बंद कर देना पड़ेगा, मतलब बिहार पुलिस कबाड़ा है, ये स्टेटमेंट सबसे पहले वहां से आया सर। हमारे यहां से एक लाइन मुंबई पुलिस के खिलाफ नहीं गया सर। आज तक मैंने डीजीपी साहब के खिलाफ नहीं बोला है सर, आज तक मैंने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ नहीं बोला है सर इंडिविजुअली। लेकिन वहां से अगर कोई कहेगा कि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की तुलना करेंगे तो मुंबई पुलिस को बंद करना पड़ेगा, तो सर यहां बिहार के लोगों का तकलीफ होती है सर, पुलिस को भी तकलीफ होती है सर, तो किसी को बोलना पड़ेगा ना सर। इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री तो नहीं ना बोल सकते सर, वो क्यों बोलेंगे सर? तो किसी को तो डिफेंड करना है ना सर। हम बिहार की जनता के सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, हम देश की जनता के सेंटिमेंट को यहां से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, हम बिहार पुलिस के सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, हम आईपीएस अफसर की डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं सर। इस तरह से कोई आईपीएस अफसर जलील आज तक नहीं हुआ था।